किसी भी टैलेंटेड बंदे को अगर आप हराना चाहते हो, उसको पछाड़ना चाहते हो उसके फील्ड में, वो भी जीरो टैलेंट के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे आप जीरो टैलेंट के साथ, आपके पास कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, एक मल्टी टैलेंटेड बंदे को कैसे आप हरा सकते हैं, पछाड़ सकते हैं, उसकी फील्ड में उसका बापू बन सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही वीडियो शानदार होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को एक मिनट भी इसकी मत करना। अगर किस्मत में बिलीव रखते हो तो वीडियो को छोड़ दो, और अगर अपने आप में भरोसा है तो बने रहो हमारे साथ। हम आज आपको 4 से 5 मिनट दे दो, मैं वीडियो के एंड तक आते आते आपको एक नया इंसान बनाकर खड़ा कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3। आप मल्टी टैलेंटेड बंदे को हराना चाहते हो, आप या अपने फील्ड में सबसे आगे जाना चाहते हो, आप कोई काम सीख रहे हो तो आप लगभग उस पर बहुत से टाइम दे दिए, फिर भी उसको अच्छे तरीके से नहीं हो पाए, उस फील्ड में दिग्गज नहीं बन पाए। आखिर क्यों ऐसा होता है कि कोई बंदा किसी काम को 2-3 दिन में समझ लेता है, किसी को पढ़ाई एक बार सर जी पढ़ा देते हैं उसको आ जाता है, जबकि कोई बंदा पूरी साल पढ़ता है उस थ्योरी को, उस एल्गोरिथम को सॉल्व नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई काम कोई जल्दी से सीख लेता है तो कोई काम सीखने में उसी काम को उससे ज़्यादा टाइम लगाता है। कभी आप अगर नोटिस करोगे तो दिमाग लगाओ, जवाब दो। कोई किसी को एक बार कोई चीज़ बता दी जाए तो उसके दिमाग में भेजे में सीधे घुस जाती है, पर किसी को वही चीज़ बार बार बताने पर उसके भेजे में नहीं घुसती है। बहुत छोटी सी कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को एक बार के बताने में समझ में आ जाती है, भगवान ने उसको अलग से बुद्धि दी है, और जिसको बार बार बताने पर भी नहीं आती है उसको भगवान अलग से बुद्धि दी है। भगवान इस दुनिया में सबको समान भेजता है, बस हमें अपने तरीके से उसको परखना है, पहचानना है और पकड़ना है। अब बात करते हैं पॉइंट की बात मैं शुरू करता हूँ कि कैसे एक जीरो टैलेंट वाला बंदा, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो अपने काम में अटका पड़ा है, उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो जल्दी से चीज़ों को समझ नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है, तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि किसी को एक बार के बताने में समझ में आ जाता है, पर उसी काम को कोई बंदा 10 बार बताने पर भी नहीं समझ पाता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। आजकल दुनिया में डिस्ट्रैक्शन नाम की बहुत सी चीज़ है। किस्मत भूल ही जाओ, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा फोकस करो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास फोकस की कमी है, अटेंशन नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप समझ जाओगे। आप बताओ कि जब आप क्लास 4th में थे और आपको पॉइंट वाला जो मल्टीपल था, दशमलव वाला गुणा या दशमलव वाला भाग दे दिया जाता था, तो आपके दिमाग से उड़ जाता था। आपको लसा मसा दिया जाता था तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आता था। पर अगर अब मैं कहूँ कि आज आपको लसा मसा नहीं आता है और अभी वो चीज़ आपको सिखाया जाए, तो आपका क्या वहाँ पर रिएक्शन होगा? आप उसको बहुत जल्दी सीख लोगे, एक्साइटेड मूड में सीख लोगे। आपके लिए कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं, पर उस लेवल पे वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो बात यहाँ क्या है, तब हम उससे उबते थे, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं होता था। पहले जो चीज़ें सर जी पढ़ाते थे या माँ बाप सिखाते थे, वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी, पर वही चीज़ें आज इंटरनेट पे खुद से ढूंढकर कितने ज्ञानी होते चले जा रहे हैं। कभी फोकस देना। पहले जो भी बड़े बुजुर्ग समझाते थे, बेटा ये गलत है, तो हमें लगता था नहीं ये सही है, पर वही चीज़ें आज हम खुद ढूंढते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद से बुक पढ़ते हैं, अपने आप से पढ़ते हैं। बोला नहीं पड़ता बेटा पढ़ लो, बेटा ये कर लो। आज हम खुद अपनी जिम्मेदारी को समझकर पढ़ते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हैं। तो बात कहाँ बदली? पहले आप कहाँ थे, आपकी सोच क्या थी, अब सोच आपकी क्या है? पहले आपकी थिंकिंग लेवल क्या थी, अब आपकी थिंकिंग लेवल काफ़ी बढ़ चुकी है। 10x गुना अगर मैं कहूँ तो इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसा कैसे हो पाया है? दिमाग लगाओ, सारा का सारा खेल अटेंशन का है, फोकस का है। मैं गारंटी देता हूँ, आज से ही चैलेंज लो। जो भी काम 6 महीने में नहीं सीख पाया, मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूँ कि मैं एक काम सीख रहा था, उस काम को मैंने सीखने में पूरे 6 महीने लगा दिए। मेरे को उस काम में 30% नॉलेज हुआ।
पर ऐसा क्या हुआ कि जब मैं काम करता था मुझे गर्लफ्रेंड से, प्राइवेट बातें फिर भी बता रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड से बात करने में दिमाग ज़्यादा चलता था। फ़ोन पे मैसेज आया, नोटिफिकेशन देखने लगा, रिंग बज गई तो दिमाग वहाँ बज गया कि कैसे कॉल पे जाना है, गुरुजी कहाँ हैं, वहाँ से टाइम निकाल कर बात करने की होड़ लगी रहती थी, काम पे ध्यान कम होता था। पर ऐसा दिन आया बीच में कि हमारी किसी वजह से ब्रेकअप हो गई। ब्रेकअप नहीं, अनबन झगड़े हो गए 4 दिन के लिए, मात्र 4 दिन के लिए ब्रेकअप हो गए। 4 दिन बात नहीं हुई। एक दिन बहुत सैड रहा, उसके बाद 3 दिन पूरा कंसंट्रेशन के साथ मैंने काम पर ध्यान दिया और यकीन मानो कि जो 6 महीने में वो काम मैं नहीं सीख पाया वो मात्र मैं 3 दिन में सीख गया। ये कोई मैजिक से कम नहीं है। एक बार फुल अटेंशन देकर देखो, जो भी काम रुका है पक्का गारंटेड रिजल्ट मिलता है। फोकस से बहुत कुछ मिलता है। फोकस के साथ कॉपी और पेन लो, दोनों के साथ बैठ जाओ और अपने गोल को लिखो और अटेंशन पूरा लगा कर देखो कि उस गोल तक पहुंचने के रास्ते कितने हैं। इंसान की दिमाग सोने की खान होती है, आइडिया निकाल कर लाएगा। अगर एक अलग इंसान बनकर निखरना चाहते हो, बिखरना नहीं चाहते हो, तो दिमाग चलाना सीखो, अकेले में खुद को टाइम देना सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करना सीखो। हर रोज 1% वैल्यूएबल बनो। अगर हर रोज 1% वैल्यूएबल बनना है तो ऐसी ही पावरफुल और दमदार वीडियो को देखते रहो। आप किसी को भी यूट्यूब पे अपना आइडियल मान सकते हो। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए बहुत कम है। सो समय बहुत कम है, जाना बहुत आगे है। मैं अगर सारी वीडियो का सार एक शब्दों में, मात्र कुछ शब्दों में कहूँ तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अटेंशन है तो आप मल्टी टैलेंटेड बंदे को पछाड़ सकते हैं। कोई एक बार के बताने में इसीलिए सीख जाता है क्योंकि वो पूरे फोकस के साथ उस समय सीख रहा होता है। एक्चुअल क्या है कि आजकल हमारा ध्यान एक चीज़ों पे रहता ही नहीं। हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने की जगह पॉपकॉर्न खाने पे हमारा ध्यान होता है। हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो ट्रैवलिंग के बजाय हम फ़ोन में चिपके पड़े हुए होते हैं। उस ट्रैवल का मज़ा नहीं लेते हैं, उस ट्रिप का मज़ा न लेके हम फ़ोन पे चिपके हुए रहते हैं। हम कहीं टूर पे घूमने जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे या कोई दार्शनिक स्थल पे घूमने जाते हैं, तो उस दार्शनिक स्थल का फील करने के बजाय, उसका मज़ा लेने के बजाय वहाँ पर सेल्फी लेने में बिजी हो जाते हैं और उसका मज़ा ले ही नहीं पाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन हमें इस तरीके से तबाह करता है। अगर मैं गारंटी देता हूँ कि आप इंडिया गेट या मुंबई में कहीं भी लाल किला घूमकर आए हों, अगर आपसे कह दूं कि वहाँ का पूरा डिटेल बताओ क्या क्या देखा, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आप वहाँ जाते हो, आप तुरंत शुरू हो जाते हो वीडियो शूट करने में, फोटो शूट करने में, पोज लेने में, न कि उस स्थल का एंजॉय करते हो, आप उसको फील करते हो, वहाँ के रहस्य को जानने की कोशिश करते हो। तो डिस्ट्रैक्शन इस तरीके से है। इसी तरीके से हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी पे फोकस कम, वहाँ के पकौड़े और पॉपकॉर्न पे ज़्यादा रहती है। तो ये होता है फोकस की ताकत। अगर फोकस लगाना सीख गए तो दुनिया में किसी भी मल्टी टैलेंटेड पर्सन को हरा सकते हो, पछाड़ सकते हो। अपने फील्ड का बापू बनने का भी सबसे बड़ा रास्ता है फोकस। अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख बेधी थी तो उसको सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही थी। ऐसा शानदार फोकस। तो फोकस में बहुत ताकत होती है। पे योर अटेंशन। तो अपने अटेंशन को एक जगह लगाओ, अपने गोल को लिखो, अकेले में जाओ, खुद पर रिसर्च करो, खुद पर काम करो। जब तुम खुद पर अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे टाइम लेने का तुमसे अपॉइंटमेंट लेगी, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद को बदला है, आप भी खुद को बदलो। मैं पहले 4 साल पहले जो था, आज मैं उससे कहीं ज़्यादा आगे हूँ। मेरी कमियों से आप सीखो। कहते हैं समझदार लोग अपनी कमियों से नहीं दूसरों की कमियों से सीखते हैं। तो जो गलती हम लोग कर चुके हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जो भी जीते जागते एग्जाम्पल हैं, आप सीखो और आगे बढ़ो। सो अगर वीडियो से सहमत आई हो तो कमेंट में अपने भाई के लिए एक कमेंट तो जरूर लिखना मेरे भाई। आपका कमेंट हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद है और हमें और आगे मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, इजी विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।